के साथ वुडोंग को देखने लगा था, जो देखकर वुडोंग भी वहाँ पे समझ जाती है कि अब उन दोनों की फ्यूजन टेक्निक को इस्तेमाल करने का समय आ चुका है। इसलिए वो दोनों जल्दी से आपस में हाथ मिलाते हुए अपनी फ्यूजन टेक्निक को एक्टिवेट करने लगे थे, जिसके चलते हम देखते हैं कि बैटल अरीना के बीचों बीच बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन एनर्जी रिलीज होने लगी थी। और जैसे जैसे वो एनर्जी बैटल अरीना के अंदर फैल रही थी, वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि उस 3 हेडेड बैट किंग की सोल पावर का असर भी वहाँ पे खत्म होता जा रहा था। और अभी तक यहाँ पे उन सभी को वहाँ पे तकलीफ हो रही थी, अब उन सभी लोगों को वहाँ पे उस गोल्डन एनर्जी के चलते उतना ही ज्यादा सुकून मिल रहा था, जबकि उस गोल्डन एनर्जी के चलते उस 3 हेडेड बैट किंग को तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि यूहाओ और वुडोंग दोनों वहाँ पे पूरी तरह से आपस में मैच हो चुके थे, जिसके चलते उन दोनों की बॉडी से ही वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था कि वो अकेला ही 3 हेडेड बैट किंग को पीछे धकेलने के लिए काफी था। और तभी अचानक से वो दोनों वहाँ पे अपनी आइस एक्सट्रीम फॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि 3 हेडेड बैट किंग के साथ साथ बाकी सब कुछ भी वहाँ पे फ्रीज होने लगा था, जिसके चलते मिस मिंगयू को तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और जैसे जैसे उन दोनों के कंबाइंड अटैक का वहाँ पे उसके ऊपर असर हो रहा था, वैसे वैसे हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर उसकी चीखें गूंजने लगी थी, जो देखकर मास्टर जिन भी गुस्सा होते हुए कहते हैं ये तो वही फ्यूजन टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करते हुए इन दोनों ने मिलकर पिछली बार होंग चेन को हराया था। और इस बार भी अपनी इस खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों ने मिलकर वहाँ पे मिस मिंगयू को भी पूरी तरह से हरा दिया था। अपने सोल गैजेट्स वेपन का इस्तेमाल करते हुए यूहाओ के ऊपर हमला कर देता है और दूसरी तरफ से यूहाओ ने भी वहाँ पे अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला कर दिया था, जहाँ जैसे ही उन दोनों की बुलेट्स आपस में टकराती हैं तो यूहाओ की बुलेट वहाँ पे उसकी बुलेट को चीरते हुए सीधी वहाँ पे उसके कान के नीचे से गुजरती है और पीछे एक दीवार के साथ जा टकराती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया था और बेचारे यूहाओ के ओपोनेंट की तो जान ही वहाँ पे हालत में आ चुकी थी, क्योंकि अगर यूहाओ ने वहाँ पे सही निशाना लगाया होता तो अब तक उसका खेल वहाँ पे खत्म हो चुका होता। जो देखकर यूहाओ भी वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहता है कि अगर मैंने अपने हाई एक्सप्लोजिव बम का निशाना तुम्हारे सर के ऊपर लगाया होता तो अब तक तुम यहाँ पे मारे जा चुके होते। जबकि इसी के साथ हम देखते हैं कि रेफरी ने वहाँ पे यूहाओ की जीतने की अनाउंसमेंट कर दी थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि यूहाओ अगले राउंड के लिए भी क्वालिफाइड करके आता और यूहाओ की जीत के साथ ही हम देखते हैं कि किंग वहाँ पे बैटल अरीना में चारों तरफ फैला देता है, जिसके चलते वहाँ पे बैटल अरीना में चारों तरफ पॉइजन ही पॉइजन फैल गया था, जो कि उन सभी वुडन स्केलेटन्स को वहाँ पे और भी ज्यादा ताकतवर बना रहा था। और ऊपर से इसी बीच वो डिसेबल वहाँ पे अपनी 4th सोल स्किल सीक्रेट स्केलेटन रियलम का इस्तेमाल कर देता है, जिसके चलते अब उस स्केलेटन्स वहाँ पे और भी ज्यादा ताकतवर हो चुके थे और इतनी तेजी से वहाँ पे वंकी के चारों तरफ घूमने लगे थे कि वंकी को वहाँ पे सही से कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। और ऊपर से एक बार फिर से इस मौके का फायदा उठाकर वो डिसेबल भी वहाँ पे अपने सोल गैरेज कैनन का इस्तेमाल करके वंकी के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही हम देखते हैं कि वंकी वहाँ पे अपने ड्रैगन स्पीयर को बाहर निकाल लेती है। जैसे बाहर निकालते ही वंकी ने उसे वहाँ पे जोर से नीचे जमीन पे दे मारा था, जिससे वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि जिसने वहाँ पे एक ही झटके के साथ बैटल अरीना के अंदर फैले हुए पॉइजनस को भी वहाँ पे खत्म कर दिया था और ऊपर से उस डिसेबल के अटैक को भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और बेचारा वो डिसेबल वहाँ पे कुछ भी समय पाता उससे पहले वंकी वहाँ पे एक बार फिर से अपने ड्रैगन स्पीयर की ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने ड्रैगन स्पीयर की स्पिरिचुअल चेंज के अंदर उस डिसेबल को वहाँ पे पूरी तरह से जकड़ लेती है और अपनी ड्रैगन मास्टर सोल का इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिससे बेचारा वो डिसेबल वहाँ पे चाहकर भी खुद को नहीं बचा पाता। और देखते देखते वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उस डिसेबल का खेल वहीं पे खत्म हो गया था। जो देखकर चीफ रेफरी ने भी वहाँ पे वंकी के जीतने की अनाउंसमेंट कर दी थी, रिकवर करने वाला लेफ्ट लेकर वहाँ पे वंकी के पास पहुँच जाती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वंकी भी वहाँ पे अपनी सोल पावर को रिकवर करने लगी थी और टीचर ज़ियाओ वहाँ पे आते हुए अपनी टीम के साथ आगे के प्लान को डिस्कस करने लगी थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सन मून वॉल एकेडमी का एक टीम मेंबर तो वहाँ पे पूरी तरह से इंजर्ड हो चुका था।